जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू जी प्रेप जी चैनल। तो ऑब्वियसली बहुत दिन हो गया है, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। अप्रॉक्स 25 से 30 दिन हो गया है। तो एक्चुअली हम PYQs वीडियो कोर्स बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसीलिए स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि हर हफ्ता 10 दिन में एक स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड करते रहें, और जो PYQs का डेमो वीडियो है वो अपलोड होता रहेगा, ताकि तुम लोग को इस PYQs वीडियो कोर्स का क्वालिटी पता चल सके और तुम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको परचेज़ कर सको। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रैटेजी बना दो, ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रैटेजी बना दो। तो एक्चुअली ड्रॉपर्स के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, और हम अभी तक ड्रॉपर्स के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। तो ये वीडियो में बेसिकली हम यही बताएंगे कि एक ड्रॉपर्स को थ्रू आउट द ईयर कैसे प्रिपरेशन करना है फॉर गेट 2025। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो तुमको जानना चाहिए, कि ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन में। और वो फैक्टर्स क्या हैं? पहला रिवीजन, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीसरा एप्टीट्यूड, और चौथा टेस्ट सीरीज। ये चार फैक्टर्स मिलकर तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट करेगा। तो ये चार फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर तुम्हारा वीक रह गया तो फिर से तुम्हारा अगले साल गेट खराब हो सकता है और फिर से तुमको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। तो ये चारों फैक्टर्स बहुत अच्छे से और बहुत सीरियसली तुमको ये चारों फैक्टर्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा इस साल गेट 2025 के लिए। ठीक है। अब हम स्ट्रैटेजी बताते हैं। सबसे पहला, कि जो भी तुम्हारा अभी तक सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम अच्छे से नहीं किया है, तो उन सब्जेक्ट्स का पहले जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से डीप में जाकर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है। तो जब तुम्हारा सब्जेक्ट्स जो कंप्लीटेड है उसका जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने तरफ से अच्छे से कर लो, तो उसके बाद फिर उन सब्जेक्ट्स को उठाओ जो तुम्हारा सब्जेक्ट्स अभी तक अनटच्ड है। मतलब जो सब्जेक्ट्स को तुम अभी तक टच भी नहीं किया है, उन सब्जेक्ट्स को उठाओ और उन सब्जेक्ट्स का लेक्चर्स विथ नोट्स कंप्लीट करो। मतलब उन सब्जेक्ट्स का तुम लेक्चर्स देखो, फिर उसके बाद फिर उसका नोट्स भी बनाओ साथ में, और ये सब करने के बाद फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व करो। तो इस तरीके से तुमको अपना सेकेंड पार्ट कंप्लीट करना है। तो पहला पार्ट में क्या था? पहला पार्ट में था कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हो चुका है लेकिन उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम अच्छे तरीके से नहीं किया है, उन सब्जेक्ट्स का जाके पहले तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे तरीके से करो। और दूसरा पार्ट फिर क्या है, कि जब तुम्हारा पहला पार्ट कंप्लीट हो जाए फिर दूसरे पार्ट में तुमको उन सब्जेक्ट्स को उठाना है जो तुम्हारा अभी तक टच भी नहीं किया है। तो उन सब्जेक्ट्स का पहले लेक्चर देखकर नोट्स वगैरह अच्छे से बनाओ, फिर उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में अच्छे से करते जाओ, डीप में जाकर अच्छे से सॉल्व करते जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि हर सब्जेक्ट के साथ पैरेलली तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करना। मतलब कि नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा प्रीवियस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में तुम वो सब्जेक्ट को उठाओ जिसके कुछ टॉपिक्स तुम्हारा वीक रह गया है या फिर अनटच्ड रह गया है। तो उन सब्जेक्ट्स का उन टॉपिक्स को, उन वीक टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करो और उनका फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करो। तो ये तुम्हारा बेसिकली जो बोलते हैं ना कि सिलेबस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीशन, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो पहले पार्ट में तुमको जो सब्जेक्ट तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है थियोरी वगैरह, उसका तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से डीप में जाकर कंप्लीट करो। दूसरे पार्ट में उन सब्जेक्ट्स को उठाओ जो तुम्हारा अभी तक टच भी नहीं किया है, उन सब्जेक्ट्स का पहले लेक्चर देखकर नोट्स बनाओ और उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करो। तीसरे पार्ट में उन सब्जेक्ट्स को उठाओ जिसका कुछ टॉपिक्स तुम्हारा वीक है या फिर जिसका कुछ टॉपिक्स तुम्हारा अनटच्ड है, और फिर उनको कंप्लीट करते हुए उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाओ। तो इस तरीके से तुम्हारा सिलेबस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कंप्लीशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इसी 3 पार्ट में इसी सीक्वेंस में तुमको अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको कैसे कंप्लीट करना है 3 पार्ट में। ठीक है। अब हम बोलें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, साथ में रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब तुम ये सब्जेक्ट्स वगैरह विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा है तो तुम सैटरडे संडे को सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हारा ज़्यादा सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुआ हो अच्छे से,
तो संडे को सिर्फ रिवीजन के लिए रख सकते हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारा 3 से 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सैटरडे संडे पूरा रिवीजन के लिए रखो और सैटरडे संडे पूरा का पूरा रिवीजन को दो, जो भी सब्जेक्ट्स तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है उनको रिवाइज करने में, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तुम रियलाइज़ किया होगा इस बार के गेट एग्ज़ाम में, ठीक है, कि बहुत सारा चीज़ तुमको याद नहीं था जिसके कारण तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस छूट गया होगा। तो इसलिए रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए अलग से बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। तो तुम रिवीजन के लिए अलग से बहुत सारा टाइम दो, ठीक है। सैटरडे संडे कंप्लीट रिवीजन के लिए रखो, ऐसा बोल सकते हो। तो अब तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गया, रिवीजन का भी फैक्टर बता दिए। तो टोटल 4 फैक्टर थे, उसमें से रिवीजन हम बता दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बता दिए कैसे करना है, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर जो है, जो स्टूडेंट हमेशा गलती करता है, वो है एप्टीट्यूड। स्टूडेंट हमेशा एप्टीट्यूड को स्टार्टिंग से एकदम लीनियंटली लेके चलता है और लास्ट में पैनिक कर जाता है लास्ट के 2-3 मंथ में, और उसका एप्टीट्यूड ख़राब हो जाता है, जिसके कारण गेट एग्ज़ाम में उसका पूरा गेट पेपर ख़राब हो जाता है। तो एप्टीट्यूड को अभी से सीरियसली लेके चलो और डेली 1 से 1.5 घंटा एप्टीट्यूड में समय दो, ठीक है। तुम एप्टीट्यूड कहीं से भी बना सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि तुम आर.एस. अग्रवाल से एप्टीट्यूड बनाना शुरू करो। डेली 1 से 1.5 घंटा काफ़ी है एप्टीट्यूड के लिए। अगर उतना समय तुम अभी से डेली दे रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि तुमको जाके लास्ट के 2-3 मंथ में थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो डेली तुम 1 से 1.5 घंटा एप्टीट्यूड को दो, ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, ताकि लास्ट के 2-3 मंथ में तुम फिर से जाकर पैनिक ना कर जाओ कि यार मेरा एप्टीट्यूड वीक रह गया है, और गेट एग्ज़ाम में तुम अपना पेपर ना ख़राब कर दो। क्योंकि गेट एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड सेक्शन हमेशा बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर तुम्हारा प्रैक्टिस रहा तो, और वो तुमको एक कॉन्फिडेंस देता है गेट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि एप्टीट्यूड को अभी से पैरेलली करते हुए चलो। तो हम एप्टीट्यूड का भी बता दिए। अब ये सब जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, अभी ध्यान रखना टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल भी टच मत करना, ठीक है। ये जो फोर्थ फैक्टर है, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेस्ट सीरीज़, उसको अभी बिल्कुल भी टच मत करना। ये तुम्हारा जब तीनों फैक्टर्स कंप्लीट हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से हो जाए, रिवीजन तुम्हारा अच्छे से हो जाए, एप्टीट्यूड जब तुम्हारा अच्छे से हो जाए, जब ये तीनों पूरा कंप्लीट हो गया, सारा तुम्हारा सब्जेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर तुमको टेस्ट सीरीज़ उठाना है। तो अगर तुम में से पूछो एक आइडिया लेना चाहता है, अगर तुम ड्रॉपर से, तुम्हारा अगर मोस्ट ऑफ द चीज़ें पहले से कंप्लीटेड है, और तुम में से पूछो कि कब तक हमको ये पहला 3 फैक्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो हम बोलेंगे विद इन 5 to 6 मंथ्स तुम ये सारा निपटाने का कोशिश करो, ठीक है। और उसके बाद फिर तुम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम, नहीं होता है कि जब मान लो कि विद इन 5 to 6 मंथ तुम्हारा सारा सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गया, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए अच्छे से, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, अच्छे से रिवीजन वगैरह हो गया, ठीक है। कम से कम 5 से 6 बार तुम हर सब्जेक्ट के फुल नोट्स को रिवाइज कर लिया। जब ये तुम सारा कर लेगा विद इन 5 to 6 मंथ, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ है, उसमें तुमको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज़ को बहुत अच्छे से, नहीं होता, अटेम्प्ट करना है विथ प्रॉपर एनालिसिस। टेस्ट सीरीज़ को कैसे एनालिसिस करना है ये सारा वीडियो हम बाद में बना देंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझो कि अभी टेस्ट सीरीज़ को टच मत करना। पहले हम जो बताए हैं, जो 3 फैक्टर्स बताए हैं और 3 पार्ट में डिवाइड करके बताए हैं, पहले उस तरीके से सारा 3 फैक्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करो। उसके बाद फिर जो टेस्ट सीरीज़ का फैक्टर है स्टार्ट करना। तो विद इन 5 to 6 मंथ सारा जो पहला फेज़ का पार्ट है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ जो है सेकेंड फेज़ का पार्ट है। ये जो हम पूरा बताए हैं अभी तक, ये पूरा फर्स्ट फेज़ का पार्ट है। टोटल जो तुम्हारा प्रिपरेशन होगा वो दो फेज़ में डिवाइडेड होगा। पहले फेज़ में तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन और एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है अलॉन्ग विथ टोटल सिलेबस कंप्लीशन। ये तुम्हारा फर्स्ट फेज़ का पार्ट होगा, और सेकेंड फेज़ में तुमको टेस्ट सीरीज़ में ध्यान देना है। तो पहले फर्स्ट फेज़ का प्रिपरेशन पूरा अच्छे से जब कंप्लीट हो जाएगा विद इन 5 to 6 मंथ, तो जो सेकेंड फेज़ में तुमको फिर टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करना है। अब टेस्ट सीरीज़ तुम ऑब्वियसली, अब तुम्हारे पास 4 से 5 महीना है, तो आराम से तुम टॉपिक वाइज टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छे से उन सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करो, एनालिसिस करो, और साथ में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके तो 1 से 2 बार पूरा फिर से सॉल्व कर लेना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट लिटरली रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट
जहाँ जो स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कभी भी अच्छे से नहीं बना पाता है, ठीक है। और उसका प्रॉब्लम स्टूडेंट की तरफ से ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किसी भी कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कराया गया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व करने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि तुम वहाँ से मैक्सिमम चीज़ें सीख सको। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाते हैं कि वहाँ से हमको नहीं होता है खुद को जज करना है कि मेरा प्रिपरेशन कितना अच्छा है, नहीं नहीं नहीं। उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए सॉल्व करते हैं, जो हम कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको सही से अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। और जो भी गेट एग्ज़ाम में हमको किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो अप्रोच हम इस गेट क्वेश्चन में अप्लाई करके सीखते हैं, ठीक है। और गेट क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, क्योंकि अपने कोर्स में जो भी हम लोग को पढ़ाया गया है वहाँ पर मैक्सिमम 80 to 85% चीज़ें ही कवर की जाती है। बाकी जो 15 to 20% चीज़ें हैं वो हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू सीखना पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम लाइटली मत लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो तुम बोल सकते हो कि गेट का तुम्हारा 70-80% प्रिपरेशन वहीं पर कंप्लीट हो गया। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। और जैसा कि हम बताएं कि किसी भी कोर्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं कराया गया। वो लोग बस नहीं होता जस्ट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, वो लोग जस्ट सॉल्व करके निकल जाते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। क्योंकि अभी तक तुमको ना ये पता चला है कि क्वेश्चन को गेट एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है, ना तुमको ये पता चला है कि अगर क्वेश्चन को चेंज किया जाए तो फिर हम लोग कैसे उस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, ना तुमको अभी तक कोई शॉर्ट मेथड पता चला है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ना अभी तक तुमको क्लियर एक्सप्लेनेशन मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोर्सेज में टीचर लोग अच्छे से नहीं कराएं। और एक साइट है, ठीक है, सीएससी वालों के लिए एक साइट भी है, एक बहुत अच्छा साइट है। लेकिन उस साइट में एक प्रॉब्लम ये है कि उस साइट में 30 to 35% क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशंस हैं, जो गेट के लिए नहीं होता है कि गेट में अटेम्प्ट करने के लिए रेलेवेंट नहीं है। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशंस इतने स्टैंडर्ड होते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आता अच्छे से, क्लियर ही नहीं हो पाता अच्छे से। और अगर कुछ स्टूडेंट को समझ में आ भी रहा है तो वो एक सही अप्रोच नहीं होता गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। तो तुमको एक सही तरीका पता होना चाहिए कि गेट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ध्यान रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुम वहाँ से मल्टीपल चीज़ें सीखने का ट्राई करो, साथ में गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो सीखने का ट्राई करो। अगर गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ तुमको लग रहा है अगर इसको इस तरीके से ट्विस्ट किया गया तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, ये सारा चीज़ तुम सीखने का ट्राई करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को होता है, ठीक है। तो ये होगा पूरा स्ट्रैटेजी जो तुमको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। तो फेज़ 1 का स्ट्रैटेजी हम बहुत डिटेल्स में बता दिए, और फेज़ 2 में कुछ नहीं, बस टेस्ट सीरीज़, उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फुल नोट्स का रिवीजन, और तीसरा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर उस बीच में, ठीक है, सेकेंड फेज़ में अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर 2 से 3 बार और कर लिया तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा जो स्ट्रैटेजी है गेट 2025 के लिए एज अ ड्रॉपर तुमको फॉलो करना है, ठीक है। अब एक चीज़ जो हम बताना भूल गए वो ये कि तुमको साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगा वो सीख लो। कि मान लो कोई तुम फुल नोट्स रिवाइज कर रहा है बार बार, उस फुल नोट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे या कोई ऐसा टेबल होगा, कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जो तुम बार बार भूल रहा होगा, तो उन सारी चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में लिख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तुम सॉल्व कर रहा होगा तो वहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें मिल रही होंगी, तो उसको भी तुम अपने नोट्स में लिख लो। फिर जब तुम टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करेगा, वहाँ जब एनालाइज करेगा तो वहाँ से भी बहुत सारा नया चीज़ सीखने को मिलेगा, तो उसको भी शॉर्ट नोट्स में लिख लो। तो शॉर्ट नोट्स पतला होता है, ठीक है, तो उसको तुम कभी भी उठाकर 1 घंटे में रिवाइज कर सकता है। तो जो चीज़ें तुम नया सीख रहा है या फिर जो चीज़ें तुम फ्रीक्वेंटली भूलता है अपने फुल नोट्स में, वो सारा अगर तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में रहेगा तो वो सारा तुम क्या है कि तुम्हारे आंखों के सामने फ्रीक्वेंटली आएगा, तो वो सारा तुमको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इस शॉर्ट नोट्स को भी ज़रूर से ज़रूर बनाना, ठीक है। तो जैसा कि हम बताएं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स है बहुत ही ज़्यादा यूनिक, और वो सारी चीज़ें तुमको मिलेंगी उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो कोर्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त तुमको चाहिए।
ठीक है। क्लियर एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे बढ़ाना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूशन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और तुमको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि यार इसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट तो कुछ क्वेश्चन को रट लेता है, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, या फिर कुछ क्वेश्चन को स्किप कर देता है कि यार छोड़, ये एक ही बार आया है या दो ही बार आया है तो क्या ही पूछेगा, और वो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन सही से अवेलेबल नहीं है कहीं, तो स्टूडेंट को लगता है कि कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगले साल वही गेट एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से कहीं पर अवेलेबल नहीं है सीएससी वालों के लिए, तो इसीलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाएगा, जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। तुमको इसका अगर डेमो वीडियोस देखना है तो डेमो वीडियोस का पूरा ट्यूरिंग मशीन एंड डिसाइडेबिलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ हम अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जाकर तुम ट्यूरिंग मशीन एंड डिसाइडेबिलिटी का तुम पूरा सीरीज़ देख सकता है PYQs का, और वहाँ से खुद से जज कर सकता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इनफैक्ट बोल लो कि ये तुम्हारा एक की फैक्टर होगा जो तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, तुमको सोचना सिखाएगा कि क्वेश्चन को गेट एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करते हैं, और बोलते हैं ना कि क्लैरिटी आएगा, हर क्वेश्चन में क्लैरिटी आएगा, एक नया मेथड सीखोगे कि गेट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए या सोचना कैसे चाहिए अगर गेट एग्ज़ाम में कोई नया टाइप का क्वेश्चन आया तो वो सारा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो कोर्स में सिखाया जाएगा। और बीच बीच में हम कुछ ना कुछ डेमो वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है, ताकि तुमको पता चल सके कि इस कोर्स में उन क्वेश्चंस को भी टच किया जाता है या उन क्वेश्चंस का भी अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मिलता है जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कहीं भी सही से अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ऑलमोस्ट टीओसी के जो वीडियो कोर्स हैं, टीओसी का जो वीडियो कोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है 80 to 90%। विद इन 1 to 2 डेज़ टीओसी का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स तैयार हो जाएगा। तो आइदर तुम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हो, या फिर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स अवेलेबल करवा देंगे। जैसे अभी टीओसी का कंप्लीट होने वाला है तो टीओसी का तुम इंडिविजुअली परचेज कर सकते हो, ठीक है। या फिर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हो, उसमें सारे 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियोस उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो कोर्स में रहेगा। 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स जितना भी है वो सारे 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स का मोर देन 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होगा, ठीक है, विथ क्लियर एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और जैसा कि हम बताएं कि अभी टीओसी का पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, विद इन 6 मंथ हम ट्राई करेंगे, ट्राई क्या हो जाएगा, विद इन 6 मंथ हम सारे 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, ताकि तुम अपने पहले फेज़ में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो, ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो, और उसके बाद फिर ये कोर्स को अगर तुम परचेज करेगा तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद से बना लेना, ताकि जब तुम ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स देखो तब तुमको पता चले कि तुम्हारा अप्रोच कहाँ गलत जा रहा था, क्यों तुमसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, कहाँ तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग गलत हो रहा था, कहाँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स गलत थे, तब तुमको क्लियर आइडिया लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले खुद से पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ट्राई करना है, और उसके बाद इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो कोर्स को देखना है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये पूरा गेट 2025 का ड्रॉपर्स वाला स्ट्रैटेजी पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो आते रहेंगे। और सीएससी वालों तो ज़रूर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डेमो वीडियोज़ आने वाले हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन के हम डेमो वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं जो क्वेश्चन बहुत ही डरावना, जिसको बोलते हैं ना कि जो बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, जिसके एक्सप्लेनेशन कहीं भी सही से अवेलेबल नहीं है, उन क्वेश्चंस का डेमो वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं इस यूट्यूब पे। तो उन डेमो वीडियोस को देखकर तुम आइडिया ले सकते हो कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो कोर्स होने वाला है ये किस लेवल का होने वाला है, और ये किस लेवल का तुम्हारे प्रिपरेशन को लेकर जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो बस गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।